हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफ़ी, और ज्योग्राफ़ी का ये है आज 22वां दिन। टोटल 21 दिन हो चुका है। और अगर आप ये 21 दिन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं। आप दोस्तों ज्योग्राफ़ी के अलावे अगर आप हिस्ट्री का टेस्ट देना चाहते हैं, पॉलिटी का देना चाहते हैं, तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में सभी मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको कराया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों ज्योग्राफी का 22वां दिन का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है ना। खरीफ की फसल नहीं है तो ऑप्शन है अरहर, चना, मक्का, धान। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो पहला का क्या हो जाएगा आपका आंसर? पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों चना। चना जो है ये कब बोया जाता है? ठंडे के दिनों में, यानी ठंडे के दिनों बोया जाता है। इसका मतलब है ये रबी का फसल है ना, रबी का फसल है। गेहूँ, चना, सरसों, ये सब क्या है? सब रबी का फसल है। खरीफ कब बोया जाता है? तो ये बारिश के समय में, यानी जून जुलाई में ये बोया जाता है। सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चना। यानी चना जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। अरहर जो होता है, तूर जिसको कहते हैं, या मक्का या धान, है ना, ये सब क्या है? सब खरीफ की फसलें हैं। इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है? भारत की सबसे प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? तो वो है आपकी चावल। चावल क्यों है? क्योंकि चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल पे लगाया जाता है। सॉरी, चावल क्या है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दू। और अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर दूसरा लगा जाए तो दूसरा हो जाएगा आपका गेहूं। पहला चावल, दूसरा गेहूं, तो याद रखिएगा, पहला हो गया ये चावल और दूसरा हो गया आपका गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है ना। क्षेत्र के अनुसार बताना, यानी कौन से क्षेत्र पे सबसे अधिक मात्रा में जो खाद्यान्न फसल लगाई जाती है वो आपको बताना है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? चावल। यानी थर्ड का भी आंसर हो जाएगा चावल। अभी आपको बताया कि चावल जो है बहुत सबसे अधिक क्षेत्र पे लगाया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पे भारत में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो चावल। इसका आंसर हो जाएगा चावल, डी। अगला प्रश्न है 4। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल जो आता है कौन से फसल के अंतर्गत आता है? देखिए, एक ही क्वेश्चन को किस अनुसार से घुमा घुमा के आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको दिया गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी चावल। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? अब ये बताना है कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पे चावल की खेती की जाती है। तो वो हो जाएगा आपका आंसर 5 का दोस्तों। 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन सी खेती की जाती है? तो चावल की खेती की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि चावल की खेती का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तब हो जाता आपका आंसर पश्चिम बंगाल। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र पे कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है एक से अधिक बार चावल की खेती का उत्पादन किया जाता है। इस वजह से पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन यूपी में मात्र एक बार उत्पादन किया जाता है तो वहाँ कम होता है, इसीलिए ऐसा होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम क्या है? चावल के कटोरे कहा जाता है किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है उस क्षेत्र में चावल के कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ चावल बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है ना, इस वजह से उस क्षेत्र को कहा जाता है। अगर देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो ये भी बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7। कौन सी चावल की किस्म नहीं है ना। अब देखिए चावल का किस्म बताना है। देखिए आज जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको कृषि से संबंधित क्वेश्चन, और कृषि से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं, इसके बाद भी आपको अगले वीडियो में भी कृषि से संबंधित प्रश्न आएगा। और आज भी जितना प्रश्न है लगभग कृषि से ही संबंधित है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चावल की कौन सी किस्म नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन है हंसा, जया, ज्वाला और पद्मा। तो 7 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्वाला।
ज्वाला जो है ये चावल का किस्म नहीं है, लेकिन हंसा है, जया है, पद्मा है, सब क्या है, चावल का किस्म है। तो ज्वाला किस चीज़ का किस्म है? तो ज्वाला आपको पता होना चाहिए, मसाला है ना। ज्वाला किसका किस्म है? तो मसाला का किस्म है। चलिए आंसर क्या हो गया आपका? सी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उन्नत किस्में है ना। किस धान्य है ना, धान नहीं है, किस धान यानी खाद्यान्न की उन्नत किस्में है। तो क्या हो जाएगा? अभी हम लोग देखे थे जया, पद्मा है ना, तो किसका था दोस्तों? धान का था। यानी आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर। 8 का आंसर ए। अगला प्रश्न है 9, अमन धान उगाया जाता है। अमन एक धान का किस्म है जो कब उगाया जाता है, ये समय आपको बताना है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी नवंबर दिसंबर में उगाया जाता है अमन। अमन क्या है? एक धान का किस्म है, याद रखिएगा। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न 10 नंबर कि पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है ना। पूसा सुगंधा 5 जो है एक सुगंधित किस्म है। कौन सी फसल की ये किस्म है आपको बताना है। मक्का, अरहर, धान या गन्ना। तो 10 का क्या हो जाएगा? धान की ये किस्म है। किसकी किस्म है दोस्तों? तो ये धान की किस्म। आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है 11, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको स्टार्टिंग बताए थे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ एक से अधिक बार चावल का उत्पादन किया जाता है। साल में 2 बार उत्पादन यहाँ किया जाता है चावल का, इसीलिए चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। लेकिन सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो वो हो जाएगा यूपी में। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। कौन सा एक जीव है जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी नील हरित जो शैवाल होता है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। यानी आंसर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न 13 नंबर, भारतवर्ष में चावल की खेती क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जो चावल की खेती जहां होती है उस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वार्षिक वर्षा वहां कितना होगा जहां चावल की खेती की जाती है। तो वहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ चावल की खेती हो सकती है। आंसर क्या हो गया आपका? डी। अगला प्रश्न 14 नंबर, भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। अब बताना है चावल के जो 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश में चावल का पूछ रहा है ना, तो चावल का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चावल का सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन, यहाँ देखिए एक छूट चुका है, यहाँ उत्तर डी इसका आंसर होना चाहिए है ना। यहाँ देखिए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल यहाँ पे छूट गया है। तो यहाँ होगा पहले वेस्ट बंगाल, फिर होता है उत्तर प्रदेश, फिर होता है तमिलनाडु और फिर होता है पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी है ना। क्या आंसर हो जाएगा? डी। यहाँ पहले आप वेस्ट बंगाल लगा दीजिए, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है, फिर तमिलनाडु में, फिर पंजाब में। आंसर हो गया आपका डी। सबसे अधिक उत्पादक राज्य क्रम से आपको बताना था। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है ना। जायद की वो कौन सी फसलें हैं जो सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। अब देखिए जायद की फसलें क्या होती है। तो जायद की फसलें जो होती है मार्च अप्रैल में बोया जाता है ना। मार्च अप्रैल में जो खीरा, ककड़ी है ना, और इस समय जो मूंग लगाया जाता है, ये सब कौन सी फसलें हैं? जायद की फसलें हैं। तो जायद की फसलें जो है सिंचित क्षेत्र में लगाई जाती है वो कौन सी फसल है, ये आपको बताना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मूंग और उड़द। मूंग और उड़द कब लगाया जाता है? तो मार्च अप्रैल के महीने में लगाया जाता है और इसको जून आते आते इसको काट लिया जाता है, फिर खरीफ का फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी महाराष्ट्र। पहले गुजरात था, लेकिन इधर कुछ दिन से महाराष्ट्र गुजरात को पीछे छोड़ दिया है कपास के उत्पादन में। कपास का उत्पादन जो किया जाता है ये काली मिट्टी में किया जाता है। मैंने आपको बताया था किसमें किया जाता है? काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी
में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी क्रिया से जो पहाड़ बनता है उसके टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका ए नंबर महाराष्ट्र। बहुत बार पूछा जाता है कि कपास फसल का उत्पादन किस मिट्टी में की जाती है, तो वो हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है ना, जहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है, बहुत अधिक उत्पादन होता है, इसलिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र उसको कहा जाता है। तो जिला का नाम बताना है आपको। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी उज्जैन और शाजापुर जो दो जिले हैं इसको क्या कहते हैं, सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है 18, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। अभी हम लोग पढ़े थे मध्य प्रदेश में उज्जैन और शाजापुर, लेकिन अब कह रहा है महाराष्ट्र में जो कपास की फसल उत्पादन होता है वहाँ भी श्वेत स्वर्ण के नाम से कौन सा फसल को जाना जाता है, तो वो हो जाएगा कपास, है ना। क्या हो जाएगा, कपास। आंसर क्या हो गया आपका सी। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त की जाती है। कपास के जो रेशे होते हैं वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, पर्ण से, बीज से, तने से या मूल से। तो कहाँ से प्राप्त होती है, बीज से प्राप्त होती है दोस्तों। आंसर क्या हो गया आपका बी। अगला देखिए 20 नंबर है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है ना। कौन सा वो जो फसल है ना, उसके अंतर्गत जो शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में जो बोया जाता है और क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत में वो कौन सा फसल है, यह बताना है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आंसर हो जाएगा यानी गन्ना, है ना। गन्ना सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 21, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम बताना है। जो गन्ना का उत्पादन जो राज्य हैं सबसे अधिक कहाँ होता है और घटते क्रम बताना, सबसे पहले रखना है जो जहाँ सबसे ज़्यादा होता है ना। तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और लास्ट में तमिलनाडु। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। सबसे अधिक कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और दूसरा नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 22। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। चलिए 22 का आप जवाब दें कि भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है ना। 3, अब अभी तो हम लोग पढ़े थे गन्ना का उत्पादक, अब गन्ना से चीनी का निर्माण होता है, तो चीनी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक गन्ना कहाँ हो रहा था, उत्तर प्रदेश, और चीनी का उत्पादन भी सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में ही होता है। दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पे कर्नाटक। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है 23, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है ना। शक्कर का कटोरा भी इसको कहा जाता है, शक्कर का प्याला भी कहते हैं, तो कौन सा राज्य है आपको बताना है। तो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश को ही कहते हैं शक्कर का प्याला, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन किया जाता है। गन्ने का उत्पादन भी सबसे अधिक मात्रा में यूपी में ही की जाती है ना, उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। अगला प्रश्न है 24, गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है। गन्ने की अड़साली फसल है उसको पकने में कितना समय लगता है, तो समय लगता है दोस्तों 18 माह। कितना समय लगता है, 18 माह का समय लगता है ना। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। अब तिलहनी फसल बताना है कौन सा है, तो मसूर तो एक दलहनी फसल है, लोबिया, सूरजमुखी, बरसीम। तो क्या हो जाएगा सूरजमुखी। सूरजमुखी से क्या तेल निकाला जाता है ना, उसका तेल बनता है। तो आंसर क्या हो गया आपका सी, यानी तिलहनी फसल है ये। अगला प्रश्न है 26 कि पीत क्रांति किससे संबंधित है। क्रांति हुआ था पीत क्रांति, ये कौन से फसल से संबंधित था, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका तिलहन फसल से, है ना। कौन से फसल से था, तो हो जाएगा तिलहन के फसल से संबंधित था पीत क्रांति। अगला प्रश्न 27
कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि पूछ रहा है, यानी वो जो भूमि होगा वो क्या होगा, शुष्क होगा, नमी की मात्रा वहाँ कम होगी। तो वो फसल कौन सी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मूंगफली, है ना। कौन सी फसल, मूंगफली। और मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो याद रखिए गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। तो आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न 28 है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग जो है एक लाभकारी प्रक्रिया है कौन सी फसल के लिए, गन्ना, शकरकंद, मूंगफली या टैपियोका। तो 28 का 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी मूंगफली का एक लाभकारी प्रक्रिया है। आंसर हो गया आपका सी, पेगिंग, है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है 29, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य। सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया बी। और आज का लास्ट प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों जाने से पहले। और आप लोग ज़रूर बताते जाइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ, 10, 20, 15, 25 कितना आप लोग सही करते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे। और आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तिलहन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो वो भी है आपका मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में तिलहन का भी सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है ना। और क्या चीज़ का उत्पादन होता है सबसे अधिक मात्रा में, तो वो है आपका सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। सबसे अधिक पेड़ पौधे कहाँ हैं, तो वो भी मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो वो भी मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर क्या हो गया आपका बी। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ये हमारा चैनल है, आप अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जिससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी ये चैनल पे आप जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे आप ज़रूर लाइक करें और इससे ज़रूर जुड़े। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।